आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जो बात करने जाऊँगी एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ने लिखी है। उसका नाम है योर सोल गिफ्ट। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आई नो कि क्योंकि मेरे पास भी बहुत सवाल थे, तो बहुत से लोगों के सवालों के जवाब इससे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की शायद लाइफ की जर्नी आसान हो जाएगी। और मैं तो आपको कुछ ग्लिम्सेस और इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बट अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन PDF भी अवेलेबल है, उसको ज़रूर पढ़ें। जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ हैं फ्रेंड्स, वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो जो मैं योर सोल गिफ्ट आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, इसमें सोल जो गिफ्ट लेके आती है ऊपर से, या जो सोल प्लान होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सोल प्लान क्या होता है। सोल प्लान वो प्लान होता है जो ब्लूप्रिंट्स हम जन्म से पहले ऊपर से लेके आते हैं। अब आप उसको जो हम कहते हैं स्वर्ग नर्क कह लीजिए, आप उसको जिस भी तरीके से, स्पिरिट वर्ड कह लीजिए, आप उसको एंजल वर्ड कह लीजिए, सबके अलग अलग मानने के तरीके होते हैं। रिलीजियस लोग कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, स्पिरिचुअल लोग कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बट जो बेसिक बात है इसके अंदर, आत्मा का जो प्योर फॉर्म होता है वो होता है अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ लव एंड पीस। ये दो जो आत्मा के संस्कार होते हैं वो आत्मा के, हर एक आत्मा के होते हैं, चाहे वो आत्मा जिन लोगों को हम कहते हैं कि वो फला आदमी बुरा है, फला आदमी ऐसा है, ऐसे, तो वो तो पर्सनालिटी है, लेकिन आत्मा उसकी भी प्योर है। तो जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार होता है वो होता है प्रेम और पवित्रता, जो हर आत्मा की होती है। अब जो हम लेके आते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं, तो हम उसके बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे मास्टर्स होते हैं और हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ कम से कम उसके 2 स्पिरिट गाइड होते हैं। जो लकी लोग होते हैं उनके साथ 2 से भी ज़्यादा होते हैं। स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकते हैं, आपके पितृ हो सकते हैं, आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके जिनमें भी आपको आस्था होती है वो हो सकते हैं, और वो हमारे साथ 24 घंटे होते हैं। हमें सिर्फ उनका आवाहन करना होता है, उन्हें इन्वोक करना होता है। अनटिल एंड अनलेस हम आवाहन नहीं करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ में मदद नहीं मिलती है, क्योंकि वो भी अलाउड नहीं है। वो भी एक, द होल यूनिवर्स इज़ गोइंग ऑन अंडर सर्टेन रूल। इंसान, हम लोग एज अ फिज़िकल बॉडी, वो रूल फॉलो करें या नहीं करें, आत्मा रूल्स को ज़रूर फॉलो करती है। आगे धीरे धीरे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब जब हम ऊपर जाते हैं तो जो हम प्लान करते हैं उसको हम कहते हैं प्री बर्थ प्लानिंग, यानी जन्म से पहले जो हम प्लान करते हैं। हम किसके साथ प्लान करते हैं? हम प्लान करते हैं अपने स्पिरिट गाइड के साथ, और जो हमारे मास्टर्स होते हैं। तो हर एक लोग, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, कभी ना कभी उनका कोई ना कोई गुरु है, या किसी ना किसी गुरु ने उनको आगे, क्योंकि सोल हमेशा एक लेवल पे नहीं रहती, वो हर सेकंड अपनी ग्रोथ करती है। हमें जितने एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, वो हर एक्सपीरियंस हमको कुछ लर्निंग देता है। वो लर्निंग ही सोल का इवोल्यूशन होती है। सोल परेशान तब होती है, सोल और हमारा फिज़िकल जो बॉडी होती है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, उसके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तब हम परेशान होते हैं।
उसको मैं आगे डिस्कस करती हूँ। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो जो आत्मा का प्योर संस्कार होता है वो आत्मा को तो याद है लेकिन बॉडी को याद नहीं होता, इसलिए हमारे जो वो मतलब लाइक इस अर्थ में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज़, नेगेटिव इमोशंस ऐसे ये हावी हो रखे हैं, क्योंकि हम सब अपनी पर्सनालिटी को बहुत वैल्यू देते हैं। जो आत्मा की आवाज़ होती है वो सब ने दवाई होती है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारी आत्मा हमें, अभी 2 रास्ते हैं तो मैं अगर इधर जा रही हूँ तो ये गलत है, मुझे पता है, बट एज अ पर्सनैलिटी मुझे लगता है नहीं यहाँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट है तो मैं इधर चली जाती हूँ। तो सोल इवॉल्व नहीं होती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो हम अपने ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। ब्लूप्रिंट्स कैसे बनाते हैं? हमारी एक सोल फैमिली होती है। हम जहाँ पे भी जन्म लेते हैं हमें पहले पता होता है, एंड ये सारी जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ ये क्योंकि रॉबर्ट शॉर्ट जो थे वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे, तो वो मीडियम्स के थ्रू और स्पिरिट्स के थ्रू उनसे बात करके उन्होंने अपनी केस स्टडीज़ बहुत सारी की हैं और उस पर बेस्ड उन्होंने वो बुक बनाई है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड केस स्टडीज़ के ऊपर ये बुक पब्लिश हुई है। हम जब ऊपर जाते हैं तो हम मतलब हमारी आत्मा हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर गुरुज के साथ मिलती है, बैठती है, और जो हमारे सोल के लेसन इनकम्प्लीट रह गए वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इस जन्म में बहुत चोरियाँ की हैं या गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो वो एज अ पर्सनैलिटी तो मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया है, लेकिन मेरी आत्मा को पता है कि वो गलत है। तो मेरी आत्मा जब ऊपर जाएगी तो उस चीज़ के लिए लेसन लर्न करना ही करना है उसको। वो कभी ना नहीं कहेगी क्योंकि वो प्योर है, उसने शरीर छोड़ दिया, वो प्योरिटी में है। तो वो उस आत्मा पे जो इम्प्रेशन पड़े हैं चोरी के, तो वो अपने लिए अगली लाइफ में या तो गरीबी चुनेगी या वो अगली लाइफ में अपने लिए एक बिजनेस लॉस चुनेगी, बड़ा बिजनेस लॉस जो उसको शैटर करेगा, और फिर उसको वो जो उसने पीछे गलती की है उसका लेसन उसकी आत्मा को इस बार मिलेगा। फिर एज अ पर्सनालिटी हमको याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं कि इसकी वजह से हमको लॉस हुआ है, मैंने तो ये अच्छे अच्छे काम किए थे, मैंने तो सारे काम अच्छे किए थे, बहुत मेहनत की थी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड मुझे किसी फला XYZ की वजह से इतने लॉसेस हो गए। वो लॉसेस किसी और ने नहीं करवाए, आपकी आत्मा ने चुना था अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए, बट एज अ पर्सनैलिटी वी डोंट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि हम भूल गए कि हम लेसन लर्न करने आए थे। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं या रिलीजियस होते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा, बोलते हैं हमारे ही कर्मों में कुछ ऐसा रहा होगा जो हमारे साथ ऐसा हुआ। जब वो इस एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं तो आत्मा का सोल जो है वो इवॉल्व होती है, एक स्टेप आगे चली जाती है। कभी कभी सिर्फ एक कर्म हमारी आत्मा उसको सुधारने के लिए या वो लेसन लेने के लिए 5 से 7 या 8 जन्म भी ले सकती है, सिर्फ एक कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक कर्म का लेसन जो हमने इस लाइफ में कर्म किया है उसके लिए 7-8 मिनिमम जन्म भी हो सकते हैं। कभी कभी वो इस लाइफ में भी हम सुधार सकते हैं अगर हमारा सोल इवॉल्व हो गया। आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो तो आत्मा कभी भी गलत गाइड नहीं करती है, तो आपका सोल इवॉल्व होगा ही होगा। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में फॉल्स बिलीव होता है, मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ, मैं तो हमेशा गरीब ही रहूँगा, मैं हमेशा परेशान रहूँगा, मेरे पास पैसा नहीं रुक सकता है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, मेरे प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ ही पैथेटिक है, एंड सो मैनी थिंग्स। हम खुद ही तो ये हम खुद से मैनिफेस्ट करते हैं। अब हमें उस पे काम करना चाहिए कि हमारी थॉट ऐसी क्यों है, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों है। अगर हम उसको एज अ लर्निंग, जो भी हर्डल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसमें, रादर देन, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, रादर देन फोकस ऑन द प्रॉब्लम, इफ़ वी फोकस ओनली ऑन द सॉल्यूशंस, तो हमारी आत्मा का भी उद्धार होता है और हम अपनी प्रॉब्लम से भी बाहर आते हैं। जब भी आत्मा मरती है, जब भी शरीर
मतलब हमारा देहांत होता है, हम शरीर त्यागते हैं, तो आत्मा पे जो इम्प्रिंट्स होते हैं, जैसे डर के, इनसिक्योरिटी के, या फिर पैनिक है हमारा शरीर मरते हुए, या हमारे मतलब दिमाग में जो भी तरीके के इमोशंस होंगे, वो सारे इमोशन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ ऊपर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एज के साथ, और कोशिश करते हैं लोग कि एज के साथ हम पूजा पाठ और ये सब में ज़्यादा रहें, फिज़िकल वर्ल्ड में कम लिप्त रहें, ताकि हमारा सोल इनकारनेशन हो, दान दक्षिणा धर्म। बट उसको लालच की फॉर्म में अगर हम लेते हैं कि मैं गाय को रोटी खिलाऊंगी तो मेरा भला होगा, कुत्ते को खाना खिलाऊंगी तो मेरा भला होगा, मैं किसी को दान देती हूँ, मंदिर में दान देती हूँ, किसी गरीब का भला करती हूँ, ये सोच के कि मेरा भला हो इसलिए, दैट विल बी ज़ीरो। देन आपको इस इंटेंशन से नहीं करना कि हमारा भला होगा इसलिए हम करेंगे। आप करो क्योंकि वो अच्छा काम है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी गरीब को दान करते हो, किसी जानवर को खाना खिलाते हो, तो वो अच्छा काम है। लेकिन अगर आपने उसमें लालच ला लिया कि मैं ये करूँगा ताकि मुझे फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, प्रोफेशनली मेरा भला हो, इसलिए सिर्फ मैं लोगों की मदद करूं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आप मदद करिए क्योंकि आत्मा का संस्कार है, मदद करिए ना, वो अच्छा काम है, तो आत्मा आपकी इवॉल्व होगी। अगर आपने सेल्फ फोकस्ड हो के हम जो भी काम करते हैं उसका हमारे संचित कर्मों में कोई वैल्यू मैं एटलीस्ट नहीं समझती हूँ, तो हमें है कोई भी अच्छा काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं किसी की मदद करूं सिर्फ ये सोच के कि मेरा भी आगे वो बंदा भला करेगा या उसकी वजह से मेरा कहीं कुछ काम निकलेगा, राइट। तो जो हम अपनी आत्मा के साथ लेके जाते हैं, जैसे भी इमोशन लेके जाएंगे, ये मैंने ये बात इसलिए कही कि करते बहुत हैं लोग, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होके करते कि मेरा भला हो इसलिए मैं दूसरों का भला करूँगा। कोई आदमी चेयर पे है, उसको बटरिंग करो क्योंकि वो आपका फ़ायदा करेगा, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आप सिर्फ अपना काम करो, अच्छा या बुरा वो अपनी आत्मा को खुद डिसाइड करने दीजिए। लेट द यूनिवर्स गिव रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। आप जब बिल्कुल निश्चल भाव से किसी की मदद, किसी की सेवा करते हैं तो उसका देखिए कितना अमेजिंग रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है, और 100% आता है। और आपकी आत्मा भी तो उससे सीख रही है, उसको आगे भी तो अपनी जर्नी करनी है। ये तो सिर्फ एक शरीर है क्योंकि हमें एक माध्यम दिया गया है इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने कर्मास को क्लियर करने का। तो ये शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जो हमारी आत्मा ने कमाया है अच्छा या बुरा वो हम आगे लेके जाते हैं। तो आप देखिए आत्मा तो यही रहने वाली है, इस शरीर से हमें क्यों प्यार है, इसने यहीं छूट जाना है, इसीलिए तो इतना पुराणों में कहा गया है। तो आपको हाँ, वो जो आत्मा होती है अगर वो डर में मरी है, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी होगी ना कि सुसाइड कमिट कर लिया तो ऐसे हो गया, कुछ लोग पानी से बहुत डरते हैं, कुछ लोग आग से बहुत डरते हैं, कार्मिक कनेक्शन है, हो सकता है उसकी मृत्यु उसी सी हुई हो। कुछ लोगों को किसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, बेसिक कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि सब पे शक ही कर रहा है। कुछ लोगों को कोई उसे कितना भी प्रेम दे दे लेकिन वो घूम फिर के उसके साथ अच्छा नहीं करेगा, वो उसका प्रारब्ध है। हालांकि सीखने के लिए हमको बहुत मौके मिलते हैं लेकिन हम एज ए पर्सनालिटी वो मौके छोड़ देते हैं। तो हम जब भी जिस वाइब्रेशन में हमारी डेथ होती है उसी वाइब्रेशन के संस्कार हमारी आत्मा आगे लेके जाती है। तो हमें आज से ही कोशिश करनी है कि अपनी आत्मा को प्योरिटी की तरफ ले जाएं। फिजिकल वर्ल्ड में जितना हम लिप्त रहेंगे हमारी सोल इवॉल्व नहीं होती है, राइट। आत्मा सबसे ज़्यादा कैसे ग्रो करती है, जब आप कुछ देते हैं सर्विस सोसाइटी को। आप चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दें, चाहे आप पेड सर्विस लें, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है। लोगों का भला हो रहा है जैसे अगर आप टीचर हैं तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अच्छी शिक्षा दीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, उससे भी हमारी आत्मा
इवॉल्व होती है। आप किसी ऐसे पद पे हैं जहाँ लोगों का भला कर सकते हैं, तो लोगों का भला कीजिए, गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते से। तो हम बहुत कुछ, अगर आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप किसी को नॉलेज देते हैं, गाइडेंस शेयर करते हैं, आप हेल्प करते हैं लोग आपको, तो उससे भी हमारी आत्मा इवॉल्व होती है। तो हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं अपनी आत्मा को। और आप देखिए, बेसिक जो हमारा नेचर होता है, जो हम पंच महाभूतास से बने होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उनसे भी कनेक्टेड रहेंगे तो वो नेचर हमको बहुत सारी लर्निंग देता है, आपको बहुत सारे रास्ते देगा कि आप इस तरफ जाओ। आपको हो सकता है शुरू शुरू में समझ में ना आए,